नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए, आसान आसान उपायों से आपके कष्टों के निवारण के लिए। लेकिन मंगल प्रधान दिनों एक नारंगी रुमाल लेकर के जाना, दिन भर काम बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है विषय आज का? नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिमाग भी तेज होना चाहिए, है ना। देखो क्या है कि आजकल हर काम में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर के जरिए सारे काम हो रहे हैं। काम करने के तरीके आधुनिक होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं। मशीनों से कंप्यूटर से काम होती है। इस नई तकनीक को समझने के लिए दिमाग भी तेज होना चाहिए ना, दिमाग का उसके साथ मेल होना चाहिए ना। इसके लिए मस्तिष्क में सुधार होना चाहिए और उसके अनुसार याददाश्त भी बढ़नी चाहिए। और दिमाग के विकास के लिए खास तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं। बच्चों की याददाश्त को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या खाएं भाई? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये चीज़ें बच्चों को या बड़ों को भी अब खानी पड़ेगी ताकि उनकी याददाश्त उस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से आगे बढ़ती रहे, मस्तिष्क का विकास होता रहे, दिमाग का विकास होता रहे। देखिए, कद्दू के बीज होते हैं, कद्दू के बीज खाने चाहिए। क्यों? उसमें जिंक होता है। जिंक जो है वो याददाश्त को बढ़ाता है। इसके अलावा विटामिन सी के लिए नींबू, संतरा, अंगूर ये सब भी खाना चाहिए। इससे दिमाग बहुत तेज होता है और दिमाग की जो नसें हैं वो एक्टिवेट होती हैं, एक्टिवेट है ना, एक्टिव हो जाती हैं, बहुत सक्रिय हो जाती हैं और बहुत तेजी से चीज़ों को समझने लग जाती हैं। तकनीकी पेचीदगी को समझने के लिए मस्तिष्क की स्मरण शक्ति बढ़ाएं और साथ में उनकी तर्क शक्ति भी बढ़ती रहे। इसके लिए क्या खाना चाहिए? इसके लिए ब्रोकली खाना चाहिए। ब्रोकली क्या है? हरे रंग की गोभी आपने देखी होगी, बाजार में बिकती है, उसे ब्रोकली कहते हैं। हरे रंग की गोभी खाने में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसमें होता है विटामिन के। विटामिन के होता है जो दिमाग की याददाश्त को तेज करता है, दिमाग को तेज करता है, दिमाग की नसों को तेज करता है। इसके अलावा बच्चों को अखरोट, बादाम, अंजीर, किशमिश है ना, ये खाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है विटामिन ई जो दिमाग को तेज करता है। अब समझ गए ना? हाँ, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें उसके साथ कॉप अप पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें बदल रही हैं। तो ये सब चीज़ें अब खानी पड़ेगी और दिमाग को ऐसे ही तेज करना पड़ेगा, दिमाग का उसके साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। चलिए, अभी और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कैसे को दिमाग को तेज करे। लेकिन अभी लेते हैं राशियों के सिलसिले को, सुनाते हैं राशिफल, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, मेहनत करें, चिंता छोड़ दो। गुस्से को काबू रख करके ही काम करना पड़ता है। अब करेंगे आप, सफल हो जाएंगे। रात को जल्दी सो जाया करो, एक बेल या नीम का पत्ता खा लेना, सारे काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, बहुत खर्च हो रहा है आपका। हाँ, ज्यादा ऐश मत करो, फिजूल खर्ची हो जाएगी। काम पर ध्यान दो ना थोड़ा, तभी काम बनेंगे। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते रहा करना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, दुविधा में क्यों हो? ये करूं वो करूं, समय बहुत बर्बाद हो जाता है। समय बर्बाद मत करो, पढ़ लो या कोई नया काम कर लो। नौकरी में टाइम पर पहुंचो, हनुमान जी पर बेलपत्र चढ़ाना, सारे काम बनते जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से दिमाग को तेज किया जाए, क्योंकि अब आ रही है नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए सब कंप्यूटर से काम हो रहे हैं, मशीनों से काम हो रहे हैं और हमें उसके साथ दिमाग को वैसा ही तेज बनाना पड़ेगा ताकि हमारा तालमेल उसके साथ बैठे। अब देखो, बच्चे तो तेज होते ही जा रहे हैं, लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई पहले कैसी थी, अब कैसी है? अब नई तकनीकी से पढ़ाई भी हो रही है। तो क्या खाएं कि आपका दिमाग ही तेज हो जाए, बच्चों का दिमाग तेज हो जाए, आपका भी दिमाग तेज हो जाए? देखो, आजकल बच्चों को अजवाइन की सब्जी, अजवाइन माने सब्जी में डालकर या अजवाइन वाले पराठे ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें होता है लियोटोलिन और जो बच्चों के दिमाग को
थकने नहीं देता। बच्चों को सफेद छोले खिलाना चाहिए, क्योंकि सफेद छोलों में होता है मैग्नीशियम, जो दिमाग की कोशिकाओं को तेज करता है। किसी से किसी नए संदेश में जो है ना, कोई जिससे जो है कोई भी नया संदेश हो, किसी को संदेश देना हो या कोई मैसेज कन्वे करना हो, दिमाग को मैसेज कन्वे करता है। दिमाग क्या करता है, कोई भी चीज़ को मैसेज को कन्वे करता है। हाथ उठाकर हाथ काम करता है, तो दिमाग का काम है मैसेज को कन्वे करना। वो संदेश को ले जाने में ये काम करता है और दिमाग को भेजता है अच्छे मैसेज, बहुत जल्दी भेजता है। मैग्नीशियम होता है इसमें, इसलिए ये ज़रूर खाना चाहिए। चलिए, दिमाग तेज करने के और भी रास्ते और भी उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपके लिए कहा गया बुद्धि से काम लेना ही पड़ेगा। आपको जरूर सफलता मिलेगी। धन लाभ का योग बना हुआ है। मंगलवार को तुलसी के पत्ते खा लेना, सारे काम बनते चले जाएंगे। सिंह राशि वालों, समय ठीक से चलेगा। मिथ्या अभिमान ना करें। घर वालों से पूछकर काम करो। 1 हफ्ते शिव चालीसा लगातार पढ़ना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए पढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन जो बड़े लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, करो करो, पास हो जाओगे। इंटरव्यू में नई नौकरी अच्छी मिलेगी। जल्दी ही पहली या दूसरी अच्छी नौकरी लगेगी, है ना। पहली नौकरी अगर नौकरी नहीं है तो पहली नौकरी लगेगी, और पहली नौकरी है तो दूसरी नौकरी जल्दी लगेगी। अच्छा जो है धन भी आएगा। पीपल पे गुड़ चढ़ा देना। तो 12 एग्जामिनेशन टिप्स के आने वाली है। बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। लेकिन हम ये बता रहे हैं आज क्या खाएं कि दिमाग तेज हो जाए। हाँ, देखिए, अब आपको क्या है, दिमागी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जो क्या हो, 8-8 घंटे 6-6 घंटे लगातार काम करना पड़ता है कंप्यूटर पे, मशीनों पे। और पढ़ाई भी आजकल बहुत बहुत सख्त हो गई है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बच्चों को, तो उसमें दिमागी शक्ति चाहिए। दिमागी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुट्टू के आटे की रोटी नाश्ते में खिलानी चाहिए। हाँ, कुट्टू का आटा पता है ना आपको, जब व्रत करते हैं नवरात्रों में तो खाते हैं। हाँ, बहुत तेज करता है दिमाग को वो। हाँ, और देखिए, क्योंकि उसमें होता है मैग्नीशियम, दिमाग को मैग्नीशियम मिलता है तो दिमाग और ज़्यादा तेज हो जाता है। और एक काम और करेंगे, अखरोट कूटकर शहद के साथ खिलाएंगे तो दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है। दिमाग की नसें बहुत तेज़ी से चलती हैं। और नारियल तेल में तल करके पकौड़े खिलाने से भी मस्तिष्क के जो होते हैं ना, मस्तिष्क तेज हो जाता है, क्योंकि वो मस्तिष्क को ग्लूकोज देता है। और साथ में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को रोकता है ना। ये से क्या होगा, दिमाग पे चढ़ जाए तो क्या है ना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है ना। हाँ, उसके लिए बचने के लिए ये करना पड़ता है और काम में भी सहायता मिलती है। नारियल का तेल पकौड़े के साथ कभी कभी खाना चाहिए। और देखिए, दिमाग को तेज करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, रोज़मेरी आपने सुना होगा, रोज़मेरी की पत्तियां होती हैं, जैसे किसी चाय में डालो तो चाय मीठी हो जाती है। वो जो है ना, ज़रूर पत्ती मिला करके इस चीज़ में खाने से भी दिमाग तेज होता है। हाँ, ये आपको मिल जाएगा आसानी से। किसी भी आयुर्वेद की जड़ी बूटी की दुकान में रोज़मेरी के पत्ते मिल जाते हैं, आप ले आओ और करो। चलिए, बारी अब दिलचस्प बात की भी तो आ गई। क्या है भाई, देखिए क्या है कि आजकल बढ़ते हुए बच्चों को जाड़े के दिनों में खजूर जरूर खिलाना चाहिए। खजूर खिलाने से उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। खजूर जरूर खिलाओ। हाँ, लेकिन अब लेते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। किसी षड्यंत्र से बचना होगा, है ना। शनि की 7.5 जा रही है। बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, लेकिन सब पर शक मत कर देना। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, आपका काम करेंगे। मंगलवार को गुड़ खा लेना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तब जाके कोई खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी। लेकिन घर वालों से पूछकर ही काम करना। खाली पेट जो है, सुबह पानी जरूर पिया करो, सारे काम दिन भर बनते रहेंगे।
धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए मेहनत करो, काम पर लग जाओ, जिंदगी में नया मोड़ आने ही वाला है। आपकी जो है इंटरव्यू सब ठीक होगी, अब की बार जो इंटरव्यू देखो नौकरी भी लग जाएगी, जल्दी ही लगेगी। कुत्तों को दूध पिलाते रहना, सारे काम बनेंगे। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। मंगलवार का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सूखा धनिया खाकर और थोड़ी सी चीनी फाँक करके नारंगी रुमाल लेकर दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, वो दोपहर 12 से 1:30 बजे तक जो भी करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, राहु काल जो है शाम को 3 से 4:30 बजे के बीच में है। कोई नया काम मत करना, काम नहीं होगा, काम फंस जाएगा। हाँ, लेकिन हम बात करेंगे जिनका जन्म 22 तारीख या मंगलवार को हुआ, उनका विश कैसा जाएगा? हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, है ना। हाँ, लेकिन देखो भाई, मंगल आपका तो स्वामी होता है, बड़े इमोशनल होते हो, कई बार गुस्सा भी बहुत करते हो, लेकिन आप बहुत अमीर बन सकते हो। मन से पढ़ाई लिखाई नौकरी सब करोगे या व्यापार करोगे तो अच्छा रहेगा। अब करोगे क्योंकि आप अनुशासन को पसंद करते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो। धीरे धीरे सोच समझ कर कदम बढ़ा करके सेल्स, मार्केटिंग, गर्म होने वाले सामान, किचन का सामान, सेना, पुलिस, कंप्यूटर के क्षेत्र में, सरकारी विदेशी नौकरी के क्षेत्र में, होटल लाइन में अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन उपाय करें, मंगलवार को नारंगी सिंदूर लगाएं या अपने पास रखे एक पुड़िया पनीर की सब्जी खाएं। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। दिमाग को तेज करें, उसके लिए क्या खाएं? देखिए, बच्चों और बड़ों को भिंडी जरूर खानी चाहिए। भिंडी, जो सब्जी वाली भिंडी है, उसमें याददाश्त अचानक बढ़नी शुरू हो जाती है। भिंडी में बड़े गुण हैं, यह ध्यान रखना, सबको खानी चाहिए। और एक जड़ी बूटी आती है ब्राह्मी, ब्राह्मी नामक जड़ी बूटी होती है, उसे ला करके, उसे पीस करके और थोड़ा या गर्म पानी में उबाल करके वो पानी पिएंगे तो आपका दिमाग तेज होता है। ब्राह्मी जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिनको दिमागी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव रहता हो, उन्हें ब्राह्मी ज़रूर पीना चाहिए। मिश्री के साथ थोड़ा उसको मिश्री में डाल करके खाएंगे या पिएंगे तो बहुत याददाश्त तेज होती है। और देखिए, हल्की बीज वाली लौकी होती है ना, वो ज़रूर खानी चाहिए, बीज वाली लौकी। और बीज जब आए ना, मुंह में चबा डालो उसे, लौकी की बीज, उससे याददाश्त तेज होती है, क्योंकि बीज में जिंक पाया जाता है जो दिमाग के स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। और पालक में होता है विटामिन ई, पालक ज़रूर खाना चाहिए, बच्चे हो या बड़े, जो दिमाग को तेज करता है और आपको जो है नई टेक्नोलॉजी सीखने में आसानी होती है, ये ध्यान रखो। तो इस तरह से आज आपने जाना कि अगर हमें कुछ खाना है और खा करके काम करना है, तभी हमारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ है, तो हमें खाने पे भी सुधार करना है, इन चीज़ों पे ध्यान रखना, बस आपका दिमाग तेज होता जाएगा, कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। हाँ, दिमाग तेज चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 3 अंतिम राशियां, सुनाते हैं राशिफल मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, सर्दी का आलस्य छोड़ो, लोगों पर विश्वास करो, ध्यान पर काबू रख करके, ध्यान से काबू रख करके काम करेंगे ना, काम अच्छा होगा। और आपको देखो, आपके दोस्त है ना, वो काम आने वाले हैं, आप जो है तुलसी पत्ते खा लेना, जरूर सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों, आपके लिए कहा गया है ग्रह गोचर सारे सही है, चिंता बिल्कुल छोड़ दो। अब खर्चों पर काबू रखें, ज़्यादा ऐश मत करो, काले तिल पानी में डाल करके नहाना, अब सब काम ठीक होता चला जाएगा। मीन राशि वालों, मीन राशि वालों के लिए मन बड़ा बेचैन सा रहेगा आपका, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि शनि ग्रह बदल रहा है। और आपके लिए कहा गया है फिजूल खर्ची मत करो, काम या पढ़ाई ध्यान से करेंगे तो काम बनेंगे। नौकरी वाले स्थान पर कोई झगड़ा मत कर बैठना, सब ठीक चलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, सारे काम अच्छे बनेंगे। तो भाई ये क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करनी है, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। देखिए, जीवन में क्या होता है, आपको कई बार देखोगे कुछ ऐसे काम होते हैं, हर काम में बाधाएं आती रहती, बार बार बाधाएं आती, काम बनता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 12 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में अगर धारण कर लें, कोई भी काम अटक नहीं सकता, सारे काम बनेंगे, कभी भी बाधा नहीं आएगी। तो 12 मुखी रुद्राक्ष पीले धागे में गले में धारण करें।
तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है पिंकी साध्य का। पिंकी साध्य, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ 17/4/89 है और इन्होंने अलीपुर दौर से अपनी मेल भेजी है। तो ये कह रही है कि जॉब अच्छी हो जाए और शादी का कोई योग बन जाए। एस्ट्रो अंकल कोई उपाय बताओ। देखो सिंह राशि की कुंडली है, वैसे ही शेर दी लो, बहादुर हो आप तो। हाँ, मेहनत करके सब कुछ अचीव कर लोगे। आपके लिए कहा गया है अगर आप अच्छा करना चाहते हो जॉब के लिए, मंगलवार का व्रत करना और गणेश जी और हनुमान जी की पूजा करना। लेकिन सफ़ेद मूंगा अनामिका उंगली में चांदी में मंगलवार को 8 रत्ती का धारण करना, नौकरी का योग बनेगा। और तांबे का कड़ा पहनना। और देखिए अगर आप पन्ना पहन लें शादी के लिए भी बड़ी मदद करेगा आपको। गले में पन्ने का एक लॉकेट पहन लेना, लॉकेट पहन करके और उसके बाद हल्दी डालकर नहाते जाएंगे। खासकर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनना, हल्दी डाल के नहाना, शादी का भी योग बनेगा। बच्चों, पिंकी की तरह आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे मेल करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अपनी समस्या भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। मंगलवार का दिन है और देखिए हनुमान जी तो हमें वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जय वीर हनुमान बोलना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है? हा, ये तो बच्चों का बहुत अच्छा सा नाविली है। ये बच्चे इसके साथ खेलेंगे। बच्चों का क्या झुंझुना है, झुंझुना है ना। बच्चे परेशान करते हैं ना, उनके हाथ में झुंझुना पकड़ा दो, ऐसे ऐसे बजाते रहेंगे, बिल्ली को देखते रहेंगे, मुंह में भी काटेंगे तो प्लास्टिक अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। दांत निकलते हैं तो रोते भी है ना, तो इसको मुंह में काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये झुंझुना बच्चों को देना चाहिए, है ना। अब तो झुंझुने के डिज़ाइन बदल गए, पहले के ज़माने वाले नहीं, अब अच्छे आने लगे, ऐसे देना चाहिए बच्चों को। हाँ, लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, टीचर ने कहा भाई जो भी मैं पूछूंगा ना उसका जवाब फटाफट देना। मोनू ने कहा ठीक है सर। तो टीचर ने पूछा भारत की राजधानी क्या है? मोनू ने कहा फटाफट। मोनू ना हंसने का कोई मौका छोड़ता नहीं और हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब टीचर ने कह दिया ना जो पूछूंगा आप जवाब फटाफट ही देना, तो उसने दे दिया। भारत की राजधानी क्या है? फटाफट। खैर बच्चों, ये तो हंसने और हंसाने की बात थी। हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना क्योंकि तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।